गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं सुरेश कुमार। अभी इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू से ऑटोमेटिक कट हो गया, वॉइस चला गया, मुझे भी समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से हुआ। खैर, मैंने जो पढ़ाया उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि हमें सबसे पहले WH वर्ड पढ़ने हैं। अगर WH वर्ड आपको ढंग से याद है कि कौन सा शब्द क्या कहता है, तो समझ लीजिए आपका 50% काम तो यही हो गया। ठीक है। दूसरे नंबर पर हमें कुछ क्वेश्चंस को समझने के लिए इस क्वेश्चंस को ही समझना है, और इसको समझने के लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। छोटे से सरल से नियम है, वो नियम मैं एक साथ पढ़ा देता हूँ। बहुत ही इजी है, सरल है। देखिए, यहां पर मैंने पहला जैसे नियम लिखा, नियम 1, और ऐसे कैसे सारे लिखेंगे कि यदि प्रश्न में डीड का प्रयोग होता है, डीड का प्रयोग हो मतलब डीड हो प्रश्न में, किसमें, प्रश्न में, और प्रश्न अफर्मेटिव हो। प्रश्न कैसा हो, अफर्मेटिव हो, तो उत्तर लिखते समय यानी कि प्रश्न हो, उसमें डीड हो, और वो प्रश्न अफर्मेटिव हो, तो उत्तर लिखते समय डीड को हटाकर डीड को हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखे, V2 लिखे। ये पहला नियम है जो ये कह रहा है। अब हम इस नियम को समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये पहला एग्जाम्पल लिखा कि व्हेन डिड वर्षा गो टू स्कूल, गो टू ऑफिस, कि वर्षा विद्यालय कब जाती है ना, और सॉरी, ऑफिस कब जाती है। अब आप इस प्रश्न को चेक करेंगे तो इस प्रश्न में ये पूरा का पूरा अफर्मेटिव है, निगेटिव नहीं है ना। नोट आने पर निगेटिव होता है। दूसरी बात, डीड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो जब डीड होता है प्रश्न में और प्रश्न हो अफर्मेटिव, तो हमें इस डीड को हटा देना है और आंसर में लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। क्योंकि आंसर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो अपन लिखेंगे वर्षा वेंट टू ऑफिस एट 10 AM। ये हमारा एक तरीके से आंसर हो गया, है ना। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल दूसरा क्वेश्चन लिखा, मैं थोड़ा दूर लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। ये सेकंड क्वेश्चन लिखा कि वेयर डिड सुरेश लिव, है ना। मान लीजिए इसका आंसर आपको लिखना है करड़ा। क्या लिखना है, करड़ा एक गांव का नाम है जहां मैं पढ़ाता था कि सुरेश कहाँ रहता था, है ना। तो आप इसका आंसर लिखना चाहें तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा कि सुरेश लिव्ड, क्योंकि लीव की सेकंड फॉर्म डीड हटते ही सेकंड फॉर्म लिव्ड करनी है। यहाँ पे भी मैंने ये ऐसी किया, डीड को हटाया और गो को मैंने वेंट कर दिया, है ना। सुरेश लिव्ड इन करड़ा, छोटा सा गांव है, अच्छा गांव है, तो वहां रहता था, है ना। मैं दो एग्जाम्पल और लिखूंगा, ज्यादा समय तो इसमें खर्च करने से मतलब नहीं है। मैंने अगला अगला एग्जाम्पल लिखा कि व्हाट डिड सुरेश लाइक, लाइक हटा देते हैं, वॉच लिखते हैं। व्हाट डिड सुरेश वॉच यस्टरडे, सुरेश ने कल क्या देखा, यस्टरडे, है ना। व्हाट डिड सुरेश वॉच यानी देखा, है ना। एक एक मीनिंग को अपन शांति से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। दूसरी बात, अपन को इस चीज पे फोकस करना है कि डीड आया है, अफर्मेटिव है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट में लिखेंगे सुरेश, सब्जेक्ट लिखा वॉच्ड प्रोग्राम यस्टरडे, कार्यक्रम देखा,
प्रोग्राम yesterday, yesterday, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने चौथा एग्जाम्पल लिखा कि when why did राम किल रावण, राम ने रावण को क्यों मारा। अभी मैंने WH वर्ड लिखाए थे, तब मैंने आपको कहा था कि ये जो पहली मुसीबत है इसको हमने हल कर दिया है, इसको समझना है, इसको याद करना है। और अभी आई ये दूसरी मुसीबत, मुसीबत ही कह सकते हैं ना, क्योंकि प्रश्न है आपके लिए। तो अपन यहाँ सबसे पहले लिखेंगे आंसर में राम किल्ड, सेकंड फॉर्म कर दी डीड आते ही, है ना। रावण और सीता के लिए मारा। राम ने रावण को क्यों मारा, फॉर सीता, है ना। तो अब आपने देखा होगा कि इन चार प्रश्नों के माध्यम से मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि हमारे पास अगर प्रश्न में डीड हो और प्रश्न अफर्मेटिव हो, कैसा हो, अफर्मेटिव, तो हमें उत्तर लिखते समय वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है और इस डीड को हटाना है। ठीक है, ये एक छोटा सा काम है जो आपको करना है। दूसरी बात, ये पहला नियम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लेना, पढ़ लेना, क्योंकि इसके आधार पर ही पाठ के प्रश्नों के उत्तर लिखे जाएंगे। ऐसे एक वाक्य से उत्तर बनाया जाता है। नियम नंबर 2। दूसरा नियम मैं लिखूंगा ऐसा का ऐसा है, यदि प्रश्न में डज हो, अब डिड नहीं, अब डिड की जगह क्या डज हो, डज का प्रयोग हो और प्रश्न अफर्मेटिव हो। देखो अभी भी अफर्मेटिव ही चल रहा है, अफर्मेटिव हो तो उत्तर लिखते समय डज को हटाकर डज को हटा देना है वर्ब के साथ। अब इतना सरल लिख के दे रहा हूं, एस या ईएस लिखे, ये काम करने का। अब ये क्या कह रहा है, इसको समझते हैं कि ये कह रहा है कि हमारे पास डज हो, डीड नहीं हो, डीड की जगह डज हो, और डज के साथ में वो वाक्य हो ना, प्रश्न हो, वो अफर्मेटिव हो, तो हमें डज को तो हटाना ही है, और वर्ब के साथ एस या ईएस लिखे। ठीक है, आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास प्रश्न है कि व्हाट डज सुरेश टीच। अभी मैं मेरे ही एग्जाम्पल ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हमें आंसर कैसे बनाना है। ये प्रश्न कह रहा है टीच यानी पढ़ाना, सुरेश क्या पढ़ाता है, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कि सुरेश टीच को कर देंगे टीचेज, ईएस लगेगा। देखो डज हट गया और हमने ईएस लगाया। ईएस क्यों लगाया, इसका मैंने टेंस वाले वीडियो में डाला है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, वो उस टेंस वाले वीडियो में है कि कहां पर एस लगेगा, कहां पर ईएस लगेगा। ये अगर आपको समझ में नहीं आता तो सिंगुलर प्लूरल बनाने के नियम है वो ही वर्ब पर भी लागू होते हैं, है ना। सुरेश टीचेज ऑल सब्जेक्ट, क्या पढ़ाता है, सभी विषय पढ़ाता है, ये लिख दिया, है ना। मेरे पास एक प्रश्न और आया कि वेयर डज सुरेश लिव, सुरेश कहाँ रहता है। ये प्रश्न कहता है कि कहाँ रहता था, और ये कह रहा है कहाँ रहता है, यानी कि जो इस टेंस में होगा उसी टेंस में ही उत्तर देना पड़ेगा। हमारा टेंस बदल गया तो उत्तर गलत हो जाता है। तो अपन लिखेंगे सुरेश, आप जानते ही कहाँ रहता है ना, सुरेश लिव्स इन मंडार। अब देखो हमने डज आया, डज को हटाया, है ना। जैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन और लिखा कि हु नहीं, वाई डज
ही गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब ये प्रश्न है कि वह विद्यालय क्यों जाता है ना। वाई यानी क्यों, ये तो मैंने आपको WH वर्ड तो सारे पहले वीडियो में बता दिए थे, आपको रटने है ना। वाई डज ही गो टू स्कूल, तो वह विद्यालय क्यों जाता है, पढ़ने जाता है। तो अपन आंसर लिखेंगे सबसे पहले ही, और गो के साथ में ई एस लगेगा, ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। टू स्टडी, स्टडी यानी पढ़ने जाता है ना। तो ये इस प्रकार से डज होता है। तो डज अफर्मेटिव वाक्य में डज को हटाकर हम वर्ब के साथ एस ई एस लगाते हैं। ये नियम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिस टेंस में होता है उसी टेंस में उत्तर देना पड़ता है। तो ये अभी अब आप सीख लेंगे ना तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे मैंने प्रश्न लिखा कि व्हेन डज शी गो टू बेड, गो टू बेड, वह कब सोने जाती है, वह कब सोने जाती है। तो हम आंसर लिखेंगे सबसे पहले शी गोज टू बेड, गोज टू बेड, वह सोने जाती है एट 11 AM, वह रात, अरे सॉरी 11 PM, वह रात को, PM का मतलब रात का समय है ना। तो वह रात को 11 बजे सोने जाती है। तो आप देखेंगे तो ये दो नियम मैंने बताए हैं कि डीड, तो डीड होता है अफर्मेटिव होता है, तो हमें डीड को हटा के सेकंड फॉर्म करना है ना। और अगर डज हो, प्रश्न अफर्मेटिव हो, तो डज को हटाकर वर्ब के साथ एस ई एस लगाना है। तीसरा, यदि प्रश्न में डू का प्रयोग हो, अब ना तो डीड है, ना डज है, ना तो डीड है, ना ही डज है, अब क्या आ गया, डू का प्रयोग हो, डू का प्रयोग हो, और प्रश्न अफर्मेटिव हो, प्रश्न अभी भी अफर्मेटिव ही चल रहा है, अफर्मेटिव हो तो उत्तर लिखते समय, उत्तर लिखते समय डू को हटाकर, डू को हटाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखें। ऐसे तो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख के दिया है। मैं इसको और सरल करना चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि डू को हटा दें और वाक्य लिख दें, तो भी सही है ना। देखो कैसे हम इसको इसको देखते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, जैसे प्रश्न है कि हाउ, जैसे व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, ये तो एक साधारण सा प्रश्न है कि यू को आई में बदलना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, तो यू को तो आई में बदलेंगे, आई वांट। देखो डू ऑटोमेटिक हट गया और ये का ये आया है ना, आई वांट चॉकलेट, मुझे चॉकलेट चाहिए, है ना। जैसे मैंने दूसरा प्रश्न लिखा कि वेयर डू यू गो टू स्टडी, तुम पढ़ने कहाँ जाते हो, पढ़ने कहाँ जाते हो, वेयर मतलब कहाँ, तो अपन कहाँ जाते हैं पढ़ने, है ना। गो टू स्टडी, मैंने आंसर लिख दिया ना, गो टू स्टडी, आप पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो हम पढ़ने कहाँ जाते हैं, तो आंसर लिखेंगे आई गो टू स्टडी, गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ, टू स्टडी, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, बराबर। इस तरीके से हम प्रश्न के उत्तर देंगे कि जब डू होता है तो डू को तो हटाना ही है। मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा कि व्हेन डू यू प्ले गेम्स, तुम खेल कब खेलते हो, है ना। जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, अपने गांव के तो बच्चे जब मर्जी हो तब खेल लेते हैं, लेकिन जो हॉस्टल के बच्चे होते हैं उनका निर्धारित समय होता है, तो उनका टाइम होता है ना। तो यू को किस में बदलेंगे, वी आई में भी बदल सकते हैं, वी प्ले गेम्स इन द इवनिंग, शाम के समय, पूरा दिन तो खेलते नहीं है, है ना, कोई छोटे बच्चे तो है नहीं।
इन द इवनिंग। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल और लिखा, मैं आपको ये समझाने के लिए लिख रहा हूं। आज मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का लिखा है। जैसे मेरे पास एक प्रश्न है कि वाई डू पीपल गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक, यानी कि वॉकिंग करने लोग क्यों जाते हैं, है ना। गो फॉर अ वॉक यानी कि वॉक करने क्यों जाते हैं। तो आपको पता है टू कीप हेल्दी, टू कीप फिट, तो अपन आंसर लिखेंगे पीपल, पीपल गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। जितने शब्द प्रश्न में होंगे इतने के इतने उत्तर में भी होते हैं। टू कीप हेल्दी देमसेल्फ, हेल्दी देमसेल्व्स, देमसेल्व्स का मतलब होता है अपने आप को, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए वे वॉक पर जाते हैं। अभी आपने इतने सारा ये पूरा बोर्ड भर दिया मैंने, इसमें एक चीज नोट की, अफर्मेटिव अफर्मेटिव अफर्मेटिव, यानी कि हमारे पास जो प्रश्न होता है ना, वो अगर अफर्मेटिव हो और प्रश्न में डीड हो तो सेकंड फॉर्म करनी, डज हो तो फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस, और डू को तो बिल्कुल हटा देते हैं और उसकी जगह फर्स्ट फॉर्म होती है प्रश्न में वो की वो लिखनी है। ये तो हुई बात डू डज डीड के अफर्मेटिव ट्रांसफॉर्मेशन की, अफर्मेटिव कैसे बदलेगा। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। है ना। अभी तक हमने इस बात पर चर्चा की कि किस प्रकार से, अगर हमारे पास, देखिए दोबारा मैं शॉर्टकट में बताता हूं कि अगर हमारे पास प्रश्न ऐसा हो तो उत्तर ऐसा लिखना है ना। अगर हमारे पास प्रश्न अफर्मेटिव हो, ऐसा हो अफर्मेटिव, और इस अफर्मेटिव में डीड का प्रयोग होता है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म ही होती है, तो आपको उत्तर में वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है, डीड हटेगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर डज का प्रयोग हो तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है, डज भी हटेगा। तीसरा, अगर डू का प्रयोग हो तो इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जो अभी तक मैंने 3 नियम बताए उनको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको लिखकर दिया है ना। दूसरी बात यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, डू डज और डिड हटा दें, लेकिन कब, जब हमारे पास वाक्य कैसा हो, अफर्मेटिव, वाक्य कैसा हो, अफर्मेटिव। अब मैं इसी के आगे, अगर मैं ऐसे तो लिखाने गया तो समय बर्बाद होगा, मैं आपको दूसरे तरीके से लिखाता हूं। आपको पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा कि अगर हमारे पास प्रश्न निगेटिव है और नंबर 1 डीड प्लस नॉट प्लस V1, नॉट आया निगेटिव की वजह से, तो हमें ये का ये लिखना है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। दूसरी बात, डज नॉट हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो भी डज नॉट प्लस V1 आएगा, है ना। अगर डू नॉट हो, एक तो पास में चिल्लाते बहुत है, पता नहीं क्या बंटवारा करना है, शादी हो रही है कि शादी के लिए हाउ कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट, यानी कि ये तीनों जो निगेटिव होते हैं ना वो नहीं बदलते हैं। हाँ, इतना ध्यान रखना है कि निगेटिव में हमें फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग करनी है ना। तो यहां मैं नोट करके लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे कि निगेटिव में डू डज और डिड के साथ, डू डज और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ही लगती है, दूसरी कोई नहीं, फर्स्ट फॉर्म ही लगी, है ना। ये याद रखना है, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी। अब इसके अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल की तो बेहद सरल है। ये बेसिक पृष्ठभूमि है जो आपको सीखने में हेल्प करेगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा कि व्हाट डज रमेश नॉट लाइक। एक प्रश्न तो ये है कि रमेश को क्या पसंद नहीं है ना। मैंने एक प्रश्न और लिखा कि व्हाट डज रमेश लाइक। देखो दोनों प्रश्नों में अंतर देखो, तो उत्तर में भी अंतर पड़ेगा। रमेश लाइक, एक प्रश्न से समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसको समझो। कौन सा? अफर्मेटिव। ये नेगेटिव है, नॉट आया है, नॉट आने की वजह से नेगेटिव हो गया, हम इसको समझते हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश, रमेश, और लाइक के साथ में देखो क्या कह रहा है कि जब डज होता है तो ये लिखना है ना। रमेश लाइक्स चॉकलेट्स, रमेश लाइक्स चॉकलेट्स, इसको चॉकलेट्स भी कहते हैं, चॉकलेट्स भी कहते हैं। अब यहां पर अच्छा मैंने एच एच, हाँ ठीक है। अब मैं इसको अगर बदलूं तो ये बदलेगा रमेश। अब देखो सब्जेक्ट आ गया ना, तो डज नॉट और डज नॉट, ये रहा डज, ये नॉट, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो नहीं बदलना है, ऐसा का ऐसा। तो अपन लिखेंगे रमेश डज नॉट लाइक टी। रमेश को चाय पसंद नहीं है। ये कहता है कि रमेश क्या पसंद करता है, तो हमने लिखा रमेश चॉकलेट पसंद करता है। ये कहता है कि रमेश क्या पसंद नहीं करता है, तो हमने लिखा कि रमेश चाय पसंद नहीं करता। ये तो बात हुई डज की। अब मैं एक एग्जांपल और लिखूंगा कि व्हेन डिड ही गो टू, ही नॉट गो टू स्कूल। व्हेन डिड ही नॉट गो टू स्कूल, वह विद्यालय कब नहीं जाता है ना। और यहां पर प्रश्न दिया कि व्हेन डिड ही गो टू स्कूल, टू स्कूल, वह विद्यालय कब जाता है। तो अगर मैं ये पढ़ाया हुआ है तो ये इसकी बात करूं तो डीड है, और ये वाक्य आप चेक कीजिए अफर्मेटिव है, और अफर्मेटिव होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमारा आंसर हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल, वेंट टू स्कूल एवरी डे, हर दिन जाता है। ये कैसे लिख रहे हैं, एवरी डे, हर दिन जाता है। लेकिन ये वाक्य जो है ना, ये डीड वाला निगेटिव है, तो निगेटिव में हमें ये का ये लिखना है। तो सबसे पहले ही डिड नॉट गो टू स्कूल, he did not go to school on Sunday या on holiday। हॉलीडे यानी छुट्टी के दिन नहीं जाता है ना। अब आप दोनों की तुलना कीजिए, आपको समझ में आएगा। इसमें वर्ब चेंज नहीं हो रही है, लाइक था लाइक है, यहाँ पे लाइक्स हो गया। यहाँ पर गो था तो गो ही है, यहाँ पे वेंट हो गया। क्यों? क्योंकि ये नियम कार्य कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल और लिख के बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मैंने लिखा कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, है ना। वेयर डू यू, चलो वेयर हटा देते हैं। व्हाट डू यू नॉट लाइक, नॉट लाइक, आप क्या पसंद नहीं करते, है ना। तो और यहां पर अपन लिखेंगे व्हाट डू यू लाइक, व्हाट डू यू लाइक। अब फिर दो अलग अलग प्रश्न आ गए। ये अफर्मेटिव का है, तो अफर्मेटिव है तो अपन यू को तो लिखेंगे आई लाइक स्टडी, मुझे पढ़ना पसंद है ना, मुझे पढ़ना पसंद है। और यहां पर क्या करेंगे, आई डू नॉट लाइक। क्यों? क्योंकि आप चेक कीजिए, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आएगा। आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक लेजीनेस, लेजीनेस मतलब मुझे आलसीपना पसंद नहीं है। तो
अब हमने ये एक चीज नोट की, बहुत महत्वपूर्ण अहमियत है इस चीज की। आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि जो पढ़ाया उसको बहुत ही कम शब्दों में लिखा है। मैं यहाँ से हट जाता हूँ। आप चीज नोट करेंगे तो हमें एक चीज सीखने को मिल रही है जो बहुत बड़ी है, कि अगर हम शांति से प्रश्नों को पढ़ें और WH वर्ड को याद कर लें तो हमारा काम आसान बन सकता है। ठीक है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है, मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इसके आगे का जो पार्ट है, वैसे तो मैंने पूरा बनाया था, लेकिन मुझे भी पता नहीं रहा, गलती से कट गया। अब उसमें सुधार करके मैंने वापस लिखा है। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, जो हमें कल डालेंगे, तो उसके लिए उसमें ही समझाया जाएगा कि किस प्रकार से अनसीन पैसेज को हल करना है। ठीक है, तब तक के लिए आगे के वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हमारे बेल आइकन को ऑल पर, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।